सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे भजन संहिता 48। भजन संहिता 48 या आपको पेज नंबर 687 पे मिलेगा। भजन संहिता 48 इसके लास्ट तक हम मनन करेंगे। आज भजन संहिता 48। तो खुदावंद का कलाम हम मनन करने की कोशिश करेंगे और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मेरे कलाम जो मेरे वचन है उनको गहराई से समझाओ और समझो। तो हम समझने की कोशिश करेंगे खुदा का कलाम भजन संहिता 48। तो आइए हम चलते हैं। भजन संहिता 48 आप सभी ने निकाल लिए है अभी। भजन संहिता 48। अगर किसी के पास, मेरे भाई या बहन के पास बाइबल नहीं है, पवित्र बाइबल नहीं है, तो वो अपने फ़ोन के अंदर बाइबल को निकाल सकता है। प्ले स्टोर में जाकर पवित्र बाइबल सर्च मार के उसको इंस्टॉल करें और पवित्र बाइबल आप फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। तो अभी आप भजन संहिता 48 पे आप सुन लीजिए कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन आप प्ले स्टोर में जब डाउनलोड कर लेते हैं तो बाद में भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है एक आयत में, भजन संहिता 48, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान, अति स्तुति के योग्य है। परमेश्वर इतना महान और स्तुति के योग्य है। एक आयत कहती है 48 के, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। राजा धीराज का सिरा राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है, ऊंचा किला माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। राजा लोग इकट्ठे हुए और वह एक संग आगे बढ़ गए। 5 में कहा है, उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, मतलब घबराए, विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। घबराकर सब राजा लोग क्या हुआ, भाग गए। वहां कंपकपी ने उनको आ पकड़ा। कंपकपी ने उनको आ पकड़ा, मतलब कंपकपाने, थरथराहट ने उनको आके पकड़ लिया और जच्चा की सी पीड़ाएं होने लगी। मतलब जब स्त्री बच्चा जन्मती है उसके जैसी पीड़ा उन्हें होने लगी। जो राजा लोग भागे थे, घबराए थे, उनको ऐसी पीड़ा होने लगी। कंपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं होने लगी। तू पूर्वी वायु से तरसीस के जहाज़ों को तोड़ डालता है। मतलब पूर्वी वायु से तरसीस के जहाज़ों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक क्या होती है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की
छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे, सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। कि सिय्योन के गुम्मट कितने हैं, गिन लो, परिक्रमा करो। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। आने वाली पीढ़ी जो आएगी पीढ़ी, उसके साथ वर्णन कर सको, क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। तो खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमसे बहुत कुछ बातें करता है सिय्योन पर्वत के बारे में। सिय्योन पर्वत आनंदित होगा। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, मतलब उसके फेरी लगाओ। जैसे मंदिर के फेरी लगाते हो, वैसे सिय्योन पर्वत के शहरपनाह पे सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसके गुम्मटों को गिन लो। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे। मतलब जब परमेश्वर का न्याय होगा तो सिय्योन पर्वत आनंद करेगा। और यहाँ 14 में कहा है, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है, तेरी करुणा पर ध्यान किया है। तो खुदावंद का कलाम यहाँ पर बहुत कुछ बातें हमसे करता है। भजन संहिता 48 में, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। राजा लोग सब इकट्ठे हुए थे, एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए और घबरा कर भाग गए। डरे राजा लोग सारे इकट्ठे तो हुए थे, लेकिन घबरा कर भाग गए। और कंबी ने उनको आके घेर लिया और चच्चा सी उनको सब राजा लोग को पीड़ा होने लगी वहाँ पर। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई कब तक करेगा? जब तक मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर हमारे साथ होता है, खाली परमेश्वर को हमें पुकारना है। परमेश्वर हमारे साथ ही होता है, परमेश्वर को केवल आप धन्यवाद कीजिए और पुकारिए। आज हमने 2 दिन हो गया वचन नहीं डाला था, ओरिजिनल कॉन्टिनेंट नहीं बनाया था परमेश्वर के वचन के, मतलब क्योंकि शोर शराबा ज़्यादा था और जिसकी वजह से नहीं वचन डाल पाए थे। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बसंत के गुड्डे और डीजे ज़्यादा साउंड के कारण वचन को हमने कैंसिल कर दिया कि इतने शोर शराबे में नहीं हो पाएगा। लेकिन आज कुछ शांत माहौल है, इसलिए हम खुदा का एक छोटा सा वचन डाला है, तो आप तक खुदा का कलाम पहुँचे। आप अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, पवित्र बाइबल के नाम से हिंदी बाइबल, पवित्र बाइबल आप डाउनलोड कर लीजिए और भजन संहिता 48 को पढ़िए। और सारे ज़बूर पढ़ने में बहुत सारी ताकत है। और भजन संहिता 91 भी आप रात को सोते समय, सवेरे उठते समय, दिन में आपको टाइम क्लॉक होने से, शेड्यूल बिजी नहीं होने से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपसे सभी से बहुत सारी बातें करना चाहता है। आज हम एक
पर्टिकुलर घटना घटी है जिसका मैं नाम भी लिख के लेके आया हूँ। आप सभी भी जितने लोग मेरे इस चैनल पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो मैं आज आपके साथ एक पर्टिकुलर घटना साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि जो हमारे एक बाबूजी है कैंट में, उनका लड़का पूरा नशे में मतलब रहने लगा है, और उसकी एज भी कोई ज़्यादा नहीं है, 24 से 25 साल है, और इतना गोरा सुंदर लड़का था जिसकी आज मैं उसकी कंडीशन देखी तो मतलब एकदम काला सा पड़ गया। और आ, अपने पिता के साथ बदतमीजी के साथ वो कह रहा कि मुझे 200 रुपया चाहिए, मुझे 200 रुपया दे। और उसका पिता कह रहे कि आज बसंत है। और इतना उनके पिता का हालत देख के एक रोने जैसा मुझे भी, मेरी आंखों में भी पानी सा आ गया। क्योंकि एक ही बेटा है, कुणाल उसका नाम है। आप भी उसके लिए दुआ कीजिए। शायद परमेश्वर उसको इस नशे में शैतान ने कैसे डाला, लेकिन जब वहाँ पर पूछा गया था चेलों के द्वारा कि किसने ऐसे पाप किए थे गुरु कि ये इसको जो ये बीमार हुआ या ये हुआ, तो परमेश्वर ने कहा कि ना तो इसके घर वालों ने किया था और ना इसने किया था, इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर शायद आपके साथ उस कुणाल के बारे में साझा की हमने ये आपके साथ कि आप उसके लिए दुआ कीजिए। एक ही बेटा है उनका और उनकी किराने की शॉप है, और 23 से 24 साल का लड़का है, इतना उसको पढ़ाया लिखाया है, और आज वो ऐसे नशे में डूब चुका है कि क्या मैं आपके साथ साझा करूं कि उसका टेडी इतना दुखी था कि ऐसे करके कहते हैं कि ये दिन में 1000 रुपये लेके जाते हैं, कभी बोलते 300 दे, कभी बोलते 200 दे, और दिन भर सिगरेटें फूकता है, काम बिल्कुल भी नहीं करता है, कुछ नहीं सुनता है। तो मैंने उनको कहा कि इसका नाम क्या है, तो उन्होंने मुझे उसका नाम बताया है कुणाल। तो मैंने कहा कि मैं परमेश्वर से दुआ करूँगा, तो परमेश्वर से आप सभी भी दुआ कीजिए। दुआ में बहुत बड़ी ताकत है, परमेश्वर के साथ प्रेयर में उसको याद कीजिए। कुणाल उसका नाम है, और एक ही उनका लड़का है, और वो भी नशे में डूब चुका है। तो उसकी आज मैंने हालत देखी, बहुत दिनों के बाद में मैं उधर गया से 7 8 10 महीने से। 10 महीने पहले उसको देखा है तो एकदम गोरा, इतना सुंदर हट्टा खट्टा लड़का, लेकिन आज उसकी कंडीशन देख के एकदम काला सा पड़ गया और सूख सा गया, पतला भी हो गया। तो खुदा ना करे कि उसे कुछ हो, परमेश्वर उसकी आत्मा बचाना चाहता है। इसलिए मैंने उसके डैडी को कहा कि मैं खुदावंद से दुआ करूंगा आपके इस लड़के के लिए। इसका नाम भी मैं पूछ के आया, उसका नाम है कुणाल। तो आप भी उसको दुआ में याद कीजिए। परमेश्वर हम सभी की दुआ सुनेगा, और एक दिन वो लड़का परमेश्वर की अगुवाई में आएगा, और परमेश्वर की जो उसके जीवन में काम किए उनकी टेस्टमनी हो, परमेश्वर के भवन में जाके और सुनाने वाला बने। तो ऐसे ऐसे हमने बहुत अचंभे के काम होते हुए देखा है कि परमेश्वर हर किसी की भी आत्मा बचाना चाहता है, किसी का भी नाश होने नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी तरफ कोई भी एक स्टेप चढ़ेगा तो मैं उसके लिए 1000 स्टेप उतरूँगा। तो खुदावंद का कलाम उसके घर तक पहुंचा, उसके डैडी तक पहुंचा, और हो सके कि उस तक भी पहुंचे। क्योंकि हम जब दुआ में याद करेंगे तो परमात्मा के सामने जब उस आत्मा को हम लेके आएंगे तो परमात्मा उसके जीवन में काम करेगा और उसे नशे की लत से बाहर निकाल के ले आएगा। हमारी दुआओं में, हम सब की दुआओं में एकता में, राजा सुलेमान ने कहा है कि चींटियों के ऊपर नज़र डाल के देखो, जब हम एकजुट होके और एक मन होके परमेश्वर से दुआ मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। जैसे नीनवे नगर के लोगों ने एकजुट होके और दुआ की,
और योना से ये कहा कि भेजा गया था कि जाके वहाँ उन लोगों को कह दे कि नीनवे नगर 3 दिन में उल्ट दिया जाएगा। लेकिन नीनवे के लोगों ने, वहाँ के राजा ने और कहा कि ये परमेश्वर का दास हमारे पास आया है, परमेश्वर ने इसे भेजा है। और उन्होंने राख मल के और अपनी टाट के ऊपर, अपने सर के ऊपर राख मल के और अपना मुंह को सड़क की तरफ, आकाश की तरफ कह के परमात्मा से दुआ मांगने लगे कि हे परमेश्वर, ऐसा होने से हमें बचाना, कि मत पलट देना इस नीनवे नगर को। अगर वहाँ पर वो लोग नहीं सुनते तो हकीकत में नीनवे नगर पलट दिया जाता। लेकिन उन्होंने एकजुट होके परमात्मा से मांगा, तो एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। तो हम एकजुट होके कुणाल के लिए प्रेयर करेंगे और कुणाल को हमारी दुआओं में, परमेश्वर की दुआओं में जब हम दुआ करेंगे तो याद करेंगे, तो उसके नशे छूट जाएंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि एक मन होके और विश्वास से जो तुम प्रार्थना में मांग लोगे सब तुम्हें मिल जाएगा। तो हम कुणाल के लिए, कैंट का लड़का है कुणाल, तो उसके लिए हम दुआ करेंगे, सभी एक मन होके दुआ करेंगे। आइए हम सब मिलके दुआ करते हैं कुणाल के लिए। तो कुणाल जो भी नशा कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ देगा, ये हमें पूरा भरोसा है। तो आइए हम सब मिलके कुणाल के दुआ करते हैं कुणाल के लिए। हालेलुया, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर जी। आपने कहा हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया हुआ है, और मेरे दिए में से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है, तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर जी, इस घड़ी हम आपको लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं। आप हमारा धन्यवाद कबूल करना पिता परमेश्वर जी। आपने 10 को चंगा किया पिता परमेश्वर जी, एक ने आके आपको धन्यवाद दिया पिता परमेश्वर जी, और उस एक से भी आपने पूछा क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए? पिता परमेश्वर जी, वो 9 भी चंगे हुए थे पिता परमेश्वर जी। लेकिन पिता परमेश्वर जी, उस संसार को प्रिय जाना पिता परमेश्वर जी, और तुझे प्रभु जी वो भूल गए थे पिता परमेश्वर जी। उन 9 के जैसा हमें ना बनाना पिता परमेश्वर जी, उस एक के जैसा बनाना पिता परमेश्वर जी, जिसने आके आपको धन्यवाद दिया पिता परमेश्वर जी। आपने कहा है कि प्रार्थना में तुम एक मन होके जो भी मांगोगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वह तुम्हें मिल जाएगा। और तुम ऐसी प्रतीति कर लो कि ये हो गया तो हो जाएगा। हे पिता परमेश्वर जी, इस घड़ी हम पिता परमेश्वर जी, कैंट का लड़का पिता परमेश्वर जी, गुलजारी लाल का पिता परमेश्वर जी, लड़का पिता परमेश्वर जी जो भी नशे में है पिता परमेश्वर जी, तो उसके सारे नशे पते छुड़ा कर पिता परमेश्वर जी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर जी, और उसके सारे नशे पते छुड़ा कर पिता परमेश्वर जी तेरी पनाह में रख पिता परमेश्वर जी। और उस कुणाल की प्रभु जी आत्मा को पिता परमेश्वर जी, फिजिकली बॉडी को पिता परमेश्वर जी तेरे सामर्थ्य हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर जी। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर जी, उसके शैतानी काम पिता परमेश्वर जी जो भी वो करता है पिता परमेश्वर जी, तू उसके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर जी। तू तेरा सामर्थ्य भरा हाथ पिता परमेश्वर जी कुणाल के ऊपर रख पिता परमेश्वर जी। उसके पिता प्रभु जी बहुत दुख तकलीफ में है पिता परमेश्वर जी। आज प्रभु जी उसको मैंने देखा पिता परमेश्वर जी, उसके पिता को पिता परमेश्वर जी, जो 200 रुपया पिता परमेश्वर जी वो मांग रहा था, और उसके पिता के प्रभु जी आंखों में आंसू नहीं आए थे, बाकी कुछ नहीं रहा था पिता परमेश्वर जी। और वो कह रहा था पिता परमेश्वर जी कि ऐसा करके ये दिन में 1000 रुपया लेके जाता है पिता परमेश्वर जी। तो अपना सामर्थ्य भरा हाथ उसके ऊपर रख पिता परमेश्वर जी। जो भी कुणाल के अंदर पिता परमेश्वर जी जो भी शैतान समाया हुआ है पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को मैं प्रभु जी कुणाल के हृदय से निकालता हूँ पिता परमेश्वर जी। तू कहता है कि तुम लोग जो भी प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिल जाएगा। हे पिता परमेश्वर जी, हम कुणाल की पिता परमेश्वर जी वापिस संपूर्ण प्रभु जी वो जिंदगी मांगते हैं पिता परमेश्वर जी, जिसने प्रभु जी 4-5 सालों में प्रभु जी शैतान के द्वारा प्रभु जी उसकी जिंदगी को खराब किया गया है पिता परमेश्वर जी। जो भी वो प्रभु जी ड्रग्स का जो भी प्रभु जी बड़ा नशा करता है पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उसके सारे नशे पत्तों को प्रभु जी छुड़ाते हैं पिता परमेश्वर जी। और
उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो तुम मांग लोगे सब तुम्हें मिल जाएगा। पिता परमेश्वर जी, हम कुणाल की जिंदगी वापस प्रभु जी उस नशे से मुक्त करके पिता परमेश्वर जी और संपूर्ण हृदय प्रभु जी उसका मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। तू हमें दे पिता परमेश्वर जी, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर जी कि वो तेरे नाम की बढ़ाई करे पिता परमेश्वर जी। उसके तक प्रभु जी तेरा सुसमाचार पहुंचे पिता परमेश्वर जी, और नशे के गड्ढे से तू बाहर खींच के ले आ पिता परमेश्वर जी। दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर जी। मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो। तो हमने कुणाल के लिए दुआ मांगी, आप भी एक मन होके कुणाल के लिए दुआ मांगिए और फिर से पर जो अगर वो नशा छोड़ देगा पिता परमेश्वर जी उसका नशा छुड़ाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। तो उसके आगे हमने ये दुआ रखी है, आज की दुआ कुणाल के लिए स्पेशल दुआ। तो आप भी कुणाल के लिए एक मन होके परमात्मा से ये दुआ मांगिए, क्योंकि कुणाल को उस नशे से बाहर निकालना हमें बहुत ज़रूरी है, और वो पिता की बढ़ाई करते हुए परमेश्वर के घर में आए। तो आप सभी कुणाल के लिए दुआ मांगिए। कुणाल एक अच्छा लड़का है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, उसके मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलत संगत के कारण शैतानी काम, जो भी शैतान का साया उसके ऊपर उमड़ा। लेकिन हम अगर चाहेंगे एक मन हो के, राजा सुलेमान कहता है कि एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। हम एकजुट होके कुणाल के लिए दुआ करेंगे तो कुणाल उस नशे के गड्ढे से परमेश्वर से बाहर खींच के ले आएगा। तो आप सभी कुणाल की दुआ कीजिए, आमीन।